हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीपुल इन अ नेबरहुड। ठीक है, ये चैप्टर 5 है हमारा क्लास 2 का। ओके भैया, ये चैप्टर 5 क्लास 2 का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। पीपुल इन नेबरहुड क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पीपुल मतलब लोग को बोलते हैं कि जितने भी हम भी एक पीपुल हैं, ठीक है, लोग को बोलते हैं। तो नेबरहुड कहने का मतलब क्या? नेबरहुड हमारे अगल बगल का जो एरिया होता है ना, हमारे अगल बगल का जो प्लेस होता है उसको हम लोग नेबरहुड बोलते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं अच्छे से। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्लेस इन अ नेबरहुड। ठीक है, प्लेसेस इन अ नेबरहुड, हमारे अगल बगल में जो जगह है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे आपका घर है, आपका जो घर है उसके अगल बगल देखते हो ना, बहुत सारा प्लेसेस रहता है, हॉस्पिटल रहता है, पार्क रहता है, मार्केट रहता है। तो ये सब हमारा नेबरहुड हो गया। ठीक है, कुछ प्लेसेस हमारे नेबरहुड में पाए जाते हैं जो जिस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है बाबू, देख सकते हो यहाँ पे क्या है? पार्क है। पार्क मतलब क्या? जहाँ पे पेड़ पौधा होता है। ठीक है, पेड़ पौधा होता है, ट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे लोग क्या जाते हैं? वॉकिंग करने जाते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में देख पा रहे हो। और एक्सरसाइज करने जाते हैं पार्क वगैरह में। जो बच्चे होते हैं जैसे कि आप लोग वहाँ पे खेलने जाते हो आउटडोर गेम। आउटडोर कहने का मतलब कि देखो दो तरह का गेम होता है, एक इंडोर होता है, एक आउटडोर गेम होता है। बीच बीच में जो चीज़ आता है हम उसको आपको बता देते ताकि आपको कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज़ के कि ये वर्ड वाला नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसी के पीछे पड़े रहोगे। इसलिए हम बता देते हैं आउटडोर गेम और इंडोर गेम एक होता है। तो आउटडोर गेम कहने का मतलब कि जो बाहर खेला जा सकता है। अब जैसे कि कबड्डी हो गया, क्या आप कबड्डी घर में खेल सकते हो? घर के अंदर खेल सकते हो? नहीं ना। तो वो चीज़ जो बाहर खेला जा सकता है उसको हम लोग आउटडोर गेम कहते हैं। अब इंडोर गेम कहने जैसे लीडो हो गया, लीडो आप जाकर फील्ड में खेलोगे बैठकर धूप में, नहीं ना। तो वो सब हमारा इंडोर गेम हो गया। ओके, यही होता है आउटडोर इंडोर। अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाते हो ना खेलने, अपने कबड्डी हो गया और भी बहुत सारे खेल होते हैं, बैडमिंटन हो गया आपका, ठीक है, मैच हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब चीज़ आप लोग बाहर जाकर खेलते हो तो आउटडोर गेम हो गया। सम पार्क्स अब भी, कुछ पार्क्स जो होते हैं जैसे पार्क से ये बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, ठीक है। और कुछ के पास क्या होता है? स्विंग्स होते हैं, झूला होता है बच्चों को खेलने के लिए, जो कि बच्चे जाकर वहाँ पे झूलते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? पार्क में जब जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग जैसे खाते हो, रैपर्स वगैरह फेंक देते हो, तो हमको क्लीन रखना चाहिए और हमेशा ग्रीन रखना चाहिए, उसको हरा भरा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदगी फैला दिए चारों तरफ। अब देखो मार्केट, तो मार्केट तो आपके घर के अगल बगल ज़रूर होगा, पार्क हो या ना हो, मार्केट तो आपके घर के अगल बगल होगा ही होगा। तो चलिए अब मार्केट के बारे में देखते हैं। तो ये सब जो हम बता रहे हैं, मार्केट हो गया, पार्क हो गया, ये सब नेबरहुड है। आपका घर के अगल बगल जो एरिया होता है उसको हम लोग नेबरहुड बोलते हैं। ओके, अब देखो ऑलमोस्ट एवरी नेबरहुड हैज़ अ मार्केट। वही बोल रहा है कि लगभग सभी नेबरहुड के पास मार्केट होता है जहाँ पे लोग अलग अलग तरह का शॉप्स होते हैं, दुकान होते हैं, सभी तरह का जो आपको ज़रूरत होती है उस चीज़ का मिल जाता है। सब्जी का मार्केट लगता है, किराना दुकान रहता है जहाँ पे सभी तरह का आपको जो चीज़ आपको चाहिए उस दुकान से आप ले सकते हो। शॉपकीपर, जब शॉपकीपर कहने का मतलब क्या कि जो दुकानदार में जो दुकान चलाता है उसको हम लोग शॉपकीपर बोलते हैं। वो पर्सन होता है जो अपने शॉप को मैनेज करता है, जो उसका दुकान है उसको मैनेज करता है, देखभाल करता है। कहने का मतलब कि आप उसके पास लेने जाओगे तो आपको देगा सामान। शॉपकीपर मोस्ट ऑफ द टाइम ही शी ऑल्सो सेल द थिंग्स इन अ शॉप। बहुत ज़्यादातर क्या करते हैं दुकानदार, अपने दुकान में सामान बेचते रहते हैं। या तो लड़का भी हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, दोनों शॉपकीपर में दोनों आ जाता है, लड़का लड़की दोनों हो सकता है। देखो अब ग्रोसरी शॉप क्या होता है? ग्रोसरी शॉप उसको बोलते हैं जहाँ पे आपको फूड मिलेगा, खाने वाला सामान मिलता है, और जो डेली यूज़ का सामान होता है ना उसको हम लोग ग्रोसरी बोलते हैं। जैसे सॉप हो गया, शैम्पू हो गया, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, राइस हो गया, पल्स हो गया, शुगर हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, ये सब जो चीज़ है, ये सब सामान जहाँ पे आपको मिलेगा जो दुकान में उसको हम लोग ग्रोसरी शॉप बोलते हैं। कौन सा शॉप बोलेंगे? ग्रोसरी शॉप बोलेंगे। ठीक है, इस ग्रोसरी शॉप से आप ये सब चीज़ अभी जो बताएं ये सब चीज़ आप खरीद सकते हो। ओके, अब देखो केमिस्ट शॉप किसको बोलते हैं? केमिस्ट कहने का मतलब कि जहाँ पे आपको दवाई मिलता हो, जहाँ पे आपका जैसे कि आपका तबीयत खराब हो गया तो दवा लेने जाते हो तो केमिस्ट शॉप होता है, उसको हम लोग कौन सा शॉप बोलते हैं? केमिस्ट बोलते हैं। ओके, अब देखो स्टेशनरी शॉप किसको बोलते हैं? जहाँ पे आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, इरेजर, शार्पनर, रूलर्स, ये सब चीज़ मिलता है। आपको पढ़ने वाला सामान मिले, किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर, इरेजर, इस टाइप का
कटर वगैरह जो मिलता है वहीं पे आपको, उसी को हम लोग स्टेशनरी शॉप बोलते हैं। तो ये सब याद रखना आप लोग। अब ग्रीन ग्रोसर किसको बोलते हैं? ग्रीन ग्रोसर कहने का मतलब क्या कि ग्रीन मतलब कि हरा, हरा चीज़ को बोलते हैं। ग्रोसर मतलब अभी जो बताएं ऊपर में ग्रोसरी शॉप। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह आपको मिलता है, जहाँ पे सब्जी मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा आपको खाने के लिए। तो उस चीज़ को हम लोग ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं। ओके डियर। ओके, ग्रीन ग्रोसर क्या करता है, फ्रूट्स बेचता है। सेलर वहाँ पे खड़े रहते हैं, खड़े होकर अपना फ्रूट्स बेचते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं, या तो बैठ कर बेचते हैं। ओके डियर, नेक्स्ट हम चलते हैं मिल्क बूथ। मिल्क बूथ जहाँ पे हमको, जहाँ से दूध मिलता है और भी मिल्क का प्रोडक्ट मिलता है। मिल्क का प्रोडक्ट कहने का मतलब कि चीज़ हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ दूध से बना हुआ चीज़ मिलता है, दही वगैरह। तो वहाँ से आप मिल्क बूथ से ये सब सामान आप ले सकते हो। मिल्क में ऑल्सो भी डिलीवर टू आवर हाउस। मिल्क हमारे घर में भी डिलीवर्ड होता है ना। डिलीवर्ड करने का मतलब कि आपको घर तक पहुंचाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप मार्केट ही जाकर लो, आपके घर में भी कोई फिक्स्ड हो जाता है, वो आपको घर में लाकर दूध देता है ना। मिल्क मैन जो होते हैं, जो दूध बेचता है, जो दूध हमारे घर में लाकर पहुँचाता है, उसको हम लोग मिल्क मैन बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। देखिए ऊपर में, सम नेबर्सहुड ऑल्सो हैव मॉल्स। कुछ नेबरहुड्स के मतलब कि आपके घर के अगल बगल बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिसके अगल बगल क्या होता है, मॉल्स होता है। मॉल्स मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे सारा चीज़ मिले, कपड़ा उपड़ा सारा चीज़, फ्रूट्स वगैरह आपको मिल जाता है। उस शॉप्स में मतलब कि खाने का सामान से पहनने तक का आपको सारा चीज़ मिलता है, उसी को हम लोग मॉल्स बोलते हैं। अब मॉल यूजुअली हैज़ अ मेनी शॉप। मॉल के पास बहुत सारे शॉप्स होते हैं और प्लेसेस भी, जगह भी होते हैं उसमें खाने के लिए, होता है ना। रांची वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे ऐसे ऐसे मॉल है जहाँ पे खा भी सकते हो, वहाँ से कपड़ा खरीद भी सकते हो, वहाँ पे गेम वगैरह भी खेल सकते हो। अब स्कूल भी एक तरह का नेबरहुड में आ जाता है हमारा, ठीक है। और जितने भी नेबरहुड होते हैं वहाँ पे लगभग स्कूल होते हैं, सभी के घरों के अगल बगल, छोटा मोटा बड़ा स्कूल हो या छोटा स्कूल हो, होते ही हैं। वी गो टू स्कूल टू स्टडी। हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, और खेलने के लिए भी जाते हैं। वहाँ पे खेल भी होता है। वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो कि हमको पढ़ाते हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी तरह से और भी टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। पोस्ट ऑफिस, ठीक है, आपके घर के अगल बगल पोस्ट ऑफिस भी होते हैं, ठीक है। वी गो टू पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट लेटर और पार्सल। हम लोग पोस्ट ऑफिस क्यों जाते हैं, लेटर को पोस्ट करने। अब लेटर क्या है, जैसे कि पहले के लोग क्या करते थे, अभी तो हम लोग मोबाइल के थ्रू मैसेज करके किसी को, जैसे कि इनविटेशन देना है, जैसे दूर, पहले मोबाइल नहीं था तो हम मोबाइल से बात करके किसी को इनविटेशन, जैसे आपके घर में शादी है तो आप शादी का कार्ड कहीं भिजवाना चाह रहे हो, तो पहले क्या था कि दूर रहता था तो लोग कार्ड क्या करते थे, जाकर नहीं देते थे, वो क्या करते थे, पार्सल कर देते थे, पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे, और पोस्ट ऑफिस वाला कुछ चार्ज लेता था, और वो चार्ज लेने के बाद वो आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता। आप वहाँ का एड्रेस टाइप कर दोगे तो, जैसे कि हम कहीं डाल्टनगंज में रहते हैं और आप रांची में रहते हो, आप हमको इन्विटेशन देना चाहते हो, तो आप वहीं से डाल्टनगंज का एड्रेस, मेरा एड्रेस दे दो, तो क्या हो जाएगा, आप मेरे घर तक कार्ड पहुँच जाएगा। ओके, ऐसे होता था। तो पोस्ट ऑफिस में जाकर ये सब चीज़ हम लोग करते थे। ओके डियर, पार्सल हो गया, पार्सल वगैरह भी, अगर कुछ आप किसी को खाने का सामान भी भिजवाना है या कुछ अदर सामान भिजवाना है तो आप भिजवा सकते हैं। अभी कैसे हम लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं तो वहाँ पार्सल ला कर देता है, तो उसी तरह से, ठीक है बाबू। अब वी कैन बाय स्टाम्प्स, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स। ये सब लेटर्स होते हैं जो कि हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू खरीद सकते हैं। स्टाम्प्स का अलग जगह यूज़ है, पोस्ट कार्ड का अलग जगह यूज़ है, इनलैंड लेटर्स का अलग जगह यूज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को हम लोग लेकर, जिस चीज़ का ज़रूरत है उस चीज़ को हम लोग लेते हैं। देखो ये इनलैंड लेटर्स है, ये पोस्ट कार्ड है हमारा, और ये पार्सल है। पोस्टमैन डिलीवर द, पोस्टमैन जो होते हैं वो सब क्या करते हैं, ये सब चीज़ को डिलीवर करते हैं हमारे घर में, ठीक ना। अब देखो पुलिस स्टेशन भी सभी के घर के अगल बगल या दूर, थोड़ा सा दूर होते ही हैं। वहाँ पे बहुत सारे, देखो पुलिस स्टेशन क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है डेंजर से। डेंजर कहने का मतलब कि चोर हो गया या फिर और किसी लोग से जो खतरनाक लोग हैं, हमारे लिए वो सही नहीं है, उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन लिखवाने क्राइम्स के प्रति। क्राइम्स मतलब कि अगर कोई घटना घट गई है आपके घर के अगल बगल, किसी को मार दिया है,
तो उसके उसके प्रति हम चाहते हैं उसको वहाँ पे कंप्लेन लिखवाने, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से ये गलती ना करे। पुलिस लोग उसको पनिशमेंट करेगा तो जाकर वो सुधरेगा और उसको जेल में भी बंद कर देता है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा गलती काम ना करे। ओके, अब देखिए हॉस्पिटल्स भी होते ही हैं, तो ये सब हमारा नेबरहुड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हॉस्पिटल्स में हम लोग जाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि क्लिनिक्स भी होता है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल्स भी होता है आपके घर के अगल बगल। कभी कभी बड़ा हॉस्पिटल्स होता है किसी घर के अगल बगल, या तो क्लिनिक्स वगैरह छोटा मोटा हो जहाँ पे ट्रीटमेंट की जाती है, खांसी बुखार अगर हो जाता है तो। अब यहाँ पे डॉक्टर्स लोग होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, ये हमको ट्रीट करते हैं, ठीक है। लोगों को ट्रीट करते हैं, बीमारी से बचाते हैं और उनको मेडिसिन देते हैं अच्छे से ट्रीट करके कि ये मेडिसिन खाओ ताकि वो ठीक हो जाए। इफ़ अ पर्सन इज़ वेरी इल, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार होता है, ठीक है, अगर नॉर्मल बीमार है तो क्लिनिक में ले जाकर हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बीमार है, या तो लड़का हो या तो लड़की हो, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एडमिट कर देते हैं हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट के लिए, ताकि वहाँ से अच्छा से ट्रीटमेंट हो सके। वहाँ पे नर्स लोग होते हैं जो कि पेशेंट का ख्याल रखते हैं, ठीक है। पेशेंट कहने का मतलब कि जो मरीज होते हैं ना, मरीज को हम लोग पेशेंट बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है पीपुल हु हेल्प अस। अब वो लोग जो हमारी मदद करते हैं, अब कौन कौन लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे फैमिली मेम्बर्स के अलावा, जैसे कि आपके घर में फैमिली मेम्बर्स है, आपके पापा है, मम्मी है, आपका मदद करते हैं ना, उसी तरह से और भी लोग हैं उनको छोड़कर जो हमारा मदद करते हैं। हम लोग सबको मदद करते हैं, जैसे कि हमारे डेली लाइफ में जैसे बताते रहे, दे ऑल्सो मेक आवर लाइफ ईजी, ये हमारे लाइफ को ईजी कर देते हैं। क्या करते हैं, ये हमारे लाइफ को ईजी बना देते हैं। अब कैसे ईजी बनाते हैं, देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपुल आर प्रेजेंट इन आवर नेबर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे नेबरहुड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बचर कहने का मतलब उसको जो मीट बेचता है, जैसे चिकन वगैरह हो गया, मटन वगैरह हो गया, ये सब जो बेचता है ना, उसको हम लोग बुचर बोलते हैं, ठीक है बाबू, याद रखना। कॉबलर किसको बोलते हैं, जो हमारे शूज़ को रिपेयर कर, जैसे आपका शूज़ वगैरह फट गया तो आप जाकर वहाँ पे रिपेयर करो या पॉलिश वगैरह करवा सकते हो। अब देखो प्लम्बर किसको बोलते हैं, जैसे कि आपके घर में टैप्स, नल होता है, पाइप्स तो जानते ही हो, नल वगैरह अगर लीक कर रहा है या तो आपको पाइप लगवाना है, नल लगवाना है घर में, तो आप प्लम्बर को कॉल करो, वो आकर आपका पाइप नल लगा देता है। कारपेंटर किसको बोलते हैं, जो हमारे फर्नीचर, घर में जो बेड वगैरह है, दरवाज़ा वगैरह है, खिड़की वगैरह है, वो सब जो बनाता है वो कारपेंटर बनाता है। अब मैसोन किसको बोलते हैं, मैसोन उसको जो हमारे घर को बनाता है, जो हमारे घर को बनाता है उसको मैसोन बोलते हैं। ओके बाबू, ये सब याद कर लेना, हम बोल रहे हैं HW है, इसको याद कर लेना किसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी इसको लिख लेना। फायर फाइटर किसको बोलेंगे, फायर फाइटर मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। फायर फाइटर उसको बोलते हैं जो हमारे, जैसे कि आपके घर के अगल बगल कभी कभी देखते हो ना, आग वगैरह लग जाता है, तो एक व्हीकल्स होता है, स्पेशल व्हीकल्स होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में इसमें देख रहे हो। ये क्या करता है, इसमें पानी वगैरह रहता है और ये क्या करेगा, फायर इंजन रहता है एक तरह से इसमें, और ये आग को क्या कर देता है, बुझा देता है, ठीक है। ये आग को बुझा देता है, प्रेशर से वाटर उसमें से निकलता है, वो आग को बुझा देता है। तो ये सब देखो हमको बहुत मदद करते हैं डे टू डे लाइफ में। अगर इन लोग नहीं होते तो हमारा लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। हमको मार्केट में सब्जी कौन देता, ठीक है, मीट कौन देता, शूज़ कौन रिपेयर करता, तो सोचो कितना डिफ़िकल्ट। देखिए ये लास्ट पेज है हमारा, यहाँ पे आपको नेमिंग करना है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो ये भी HW में इसको कर लीजिएगा आप लोग। और यहाँ लास्ट में क्या दिया हुआ, रेस्पेक्ट पीपुल हु हेल्प अस, उसको आपको रेस्पेक्ट करना है जो हमारी मदद, ठीक ना, तो मदद करना है उनकी, आपको जो हमारी मदद करते हैं उनको आप रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि अब सोचो अगर ये लोग नहीं होते तो हमारा लाइफ कितना डिफ़िकल्ट हो जाता, ठीक है। सो वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट विथ गुड टू पीपल। हम लोग इन लोग के साथ हमेशा पोलाइट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनसे रूडली बात करना है, अच्छे से बात करना है सभी लोग से, जो हमारी हेल्प करते हैं उन लोग से अच्छे से आप बात करो। ओके डियर, इस चैप्टर में इतना ही, और अगर और भी कोई चैप्टर पढ़ना होगा तो कमेंट कीजिएगा। ओके बाय।